हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में जिसका नाम है नेम जनरेटर। एआई भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे। ए टू जेड अल्फाबेट कोई भी ऐड करना है तो उसके रिलेटेड सारे नाम हमारे पास आने चाहिए। यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है, आपने खुद सोचना है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। एक अच्छी सी वेबसाइट बनाओ, लाइफ टाइम में उसको आप चला सकते हैं, लाइफ टाइम उसके साथ अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ नाम होने चाहिए, ऐसे नाम जो पहले नहीं यूज किए, नए नए नाम सोचो। जितने मर्जी नाम ऐड करते जाओ, लाइफ टाइम आपकी ये वेबसाइट चल जाएगी। इसको आप बहुत ही अच्छी एक डिजाइनिंग दो, इमेजेस लगा के कंप्लीट एक वेबसाइट बनाओ। ये सब काम आपने खुद करना है। अगर आपके इंटरेस्ट हो, अगर आपका इतना माइंड सेट हो कि हाँ ऐसे काम हम इसको कर सकते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर मैंने ये कोड लगाया हुआ है कि ए सिर्फ हम कैपिटल ही टाइप करेंगे। स्मॉल आप टाइप करते भी जाओ तब भी टाइप नहीं होगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल में लिखे हुए हैं नाम, तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगी अपने आप कैपिटल में आ जाएगा। ए से रिलेटेड मुझे नाम चाहिए, जनरेट पे क्लिक करो। जो जो नाम आपने उधर ऐड किए होंगे वो सारे नाम आ जाएंगे। जितने मर्जी नाम ऐड करो, मैंने बहुत ही छोटे से ऐड किए हैं, कम ऐड किए हैं, जितने मुझे मिले बस उतने ही ऐड कर दिए। जहाँ पर बी चाहिए बी टाइप कर दो, यहाँ पर जेड टाइप कर दो, कुछ भी जो भी आपके पास ए टू जेड अल्फाबेट होगा वो टाइप करेंगे, उसके रिलेटेड ही हमारे पास नाम आ जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सीएसएस का कोड तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, वो आपने खुद करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको डिजाइन करना है वो देख लो। वर्किंग इसकी डिव एक लगा देते हैं, इसको क्लास ऐड कर दो, कंटेनर जहाँ पे लगा देते हैं, एक हेडिंग भी लगा दो, नेम जनरेटर। अब सामने वाले को क्या पता कि हमने खुद यहाँ पे नाम अपनी तरफ से ऐड किए हैं, या फिर हमने क्या क्या इसमें कोडिंग की है। तो आप यहाँ पे एआई भी लिख सकते हैं, ठीक है। एआई नेम जनरेटर, सामने वाले को लगेगा कि ये एक एआई का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लिख दो लेबल फॉर, इधर लिख देते हैं कोई नाम, इनपुट लेटर। हमने जो इनपुट एक ऐड करनी है तो यहाँ पे लिख दो एंटर, एंटर लेटर, कुछ भी लिख दो। ए टू जेड साथ में जरूर लिख देना, ए टू जेड। इधर लेबल हो गया। इनपुट फील्ड लगाओ जिसमें हम एंटर करेंगे, इनपुट टाइप रहेगी टेक्स्ट। इसको एक आईडी दे दो, आईडी का नाम रख देते हैं इनपुट लेटर। लेंथ लिखनी है लिख दो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 1, कि आप एक अल्फाबेट ऐड कर सकते हैं तो एक ही आना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये कीवर्ड लगा दो, सिर्फ ए या बी या सी टाइप कर पाएंगे हम। बटन लगा दो, ऑन क्लिक फंक्शन बना लो। बहुत ही आसान कोडिंग करवा रही हूँ, बहुत ही मतलब बेसिक वाली कोडिंग है ये। जनरेट, यहाँ पे एक नाम लिख दो, GENE लिख देते हैं, या पूरा ही लिख दो, जनरेट नेम। ये फंक्शन परफॉर्म होगा जब कोई बंदा क्लिक करेगा बटन पे, तो यहाँ पे लगा दो जनरेट नेम। ये हो गया बटन रेडी। आउटपुट चाहिए, डिजाइन आपने खुद करना है। तो अब यहाँ पे आपने सोचना है कि आउटपुट हमें H1 में चाहिए, पी में चाहिए, पैराग्राफ में, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे H1 लिख रही हूँ, आप पी पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। H1 में इसका जो साइज वगैरह है वो ज्यादा बड़ा दिखता है, बोल्ड दिखता है। यहाँ पे बस इसको एक आईडी दे के छोड़ दो, इसमें सारी आउटपुट आ जाएगी। अपनी CSS और जावा स्क्रिप्ट की फाइल लगा देना जहाँ पे। इधर चलते हैं जावा स्क्रिप्ट में। बहुत ही छोटा सा कोड है। सबसे पहले एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो, इधर नाम रख दो इसका, मैं नाम डाटा रख देती हूँ। सारा काम इसी का ही रहेगा। कर्ली ब्रैकेट के बीच नाम कैसे ऐड करने वो देखो, कैपिटल ए लिख के जहाँ पे टाइप कर दो ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच। अब यहाँ पे नाम ऐड करो, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ऐड कर देती हूँ। और क्या होता है, ए फॉर अमन, ऐसे कुछ लिख देते हैं जो भी याद आए। दो तीन लिखूंगी मैं बस, बाकी आपने देखना है। अलेक्स, ये हो गए एक ही हो गए। यहाँ पे कॉमा लगाओ, बस इसको कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ पे बी, यहाँ पे लिखो बी फॉर, बाद में हम लिख देंगे। यहाँ पे एक ये हो गया,
ये हो गया, 3 लिख देते हैं। जितने मर्जी ऐड करते जाओ, कोई लिमिट नहीं है इसकी। 100 200 जितने भी आपके माइंड में आए, अगर आप इसको लाइफ टाइम यूज करना चाहते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं ना, डेली इसको अपडेट करते रहो। जो जो नाम आपको याद आता रहेगा, यूनिक नाम बस इसमें ऐड करते जाओ। एक और लगा देते हैं इसमें, नाम याद ही नहीं आ रहा है, 2 ही रख देते हैं बस। ये हो गई। आपने ए टू जेड, जेड तक आपने ऐसे कॉमा लिखते जाना है, कॉमा लिख के सी फिर डी, जेड तक लिख देना है, ठीक है। लास्ट में जाके सेमीकोलन लगा देना। मैं बाकी बाद में लिखूंगी। सेमीकोलन जहाँ पे रहने दो, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट इधर बंद है, तो सेमीकोलन रहने दो। यहाँ पे एक फंक्शन बना लो अब, इससे बाहर आके, नाम वाले से यहाँ पे बाहर आके वो वाला फंक्शन बनाना है जो हमने बटन क्लिक पे बनाया था। उसका नाम जो था जनरेट नेम। तो वो वाला फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा। कैसे करना है? कॉस्ट इनपुट एक बना लो, इसका एलिमेंट बना लेते हैं वेरिएबल। डॉक्यूमेंट डॉट, सबसे पहले गेट कर लो आईडी, कौन सी? इनपुट लेटर। ये वाली आईडी लगाई थी हमने इनपुट की। एक और बना लो कॉस्ट आउटपुट एलिमेंट, बोल दो इसको आउटपुट एलिमेंट। यहाँ पे लिख दो जो आउटपुट वाली थी आईडी, उसका नाम आउटपुट था। लेट लेटर इज इक्वल टू, जो इनपुट एलिमेंट है जो हम टाइप करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी, डॉट टू अपर केस। अब ये जरूर लगा देना अपर केस। इसके साथ जब भी कोई बंदा इसमें टाइप करेगा, इधर कुछ भी टाइप करे, वो देखो कैपिटल में आ गया। मैं स्मॉल भी टाइप करूंगी तब भी कैपिटल में आएगा, तो आसान हो जाएगा सामने वाले का काम। उसे कैपिटल या स्मॉल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कैपिटलाइज हो गया। एक कोड खत्म। इफ कंडीशन लगाओ, लेटर एंड लगेगा, और नहीं लगा सकते, एंड लगेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर कोई इसमें लेटर है, मतलब कुछ टाइप किया है, तो यहाँ पे लिखो वो ए टू जेड है। ये भी लगाना जरूरी है, दूसरी कंडीशन ऐसे लगाएंगे, ये कंडीशन लगेगी जहाँ पे डॉट टेस्ट करेगा लेटर को। वो देखेगा दोनों कंडीशन ट्रू है। कंडीशन हमारी क्या है? एक तो उसमें कुछ ना कुछ लेटर टाइप होना चाहिए, मतलब ये ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप होना चाहिए। एक कंडीशन ये होगी वो खाली ना हो, दूसरी कंडीशन ए टू जेड कैपिटल में हो, मतलब ए टू जेड हो। अब जहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, आप कैपिटल में ही लिखना, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। ए टू जेड वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसने कोई नंबर ऐड कर दिया। ए टू जेड कोई अल्फाबेटिक होना चाहिए, फिर उसको टेस्ट करेगा लेटर को। जहाँ पे लिखो जो लेटर है उसमें वैल्यू किसकी आएगी? लेटर डॉट टू अपर केस। अब ये वाला जहां भी लगा दो अपर केस आएगा। जो भी हम ऐड करेंगे अल्फाबेट, उसको पहले कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। कॉस्ट, अब यहाँ पे नेम से एक वेरिएबल बना लो। जो नेम डाटा है, ऊपर हमने बनाया मेन फंक्शन, ये वाला नेम डाटा जिसके अंदर सारे नाम है, उसमें लेटर एरे लगेगा। एरे या स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लेटर्स मतलब ए टू जेड तक आ जाएंगे सारे इसमें आगे, वो फिर वो चेक कर लेगा। इफ इफ नेम, क्या नाम है? ये वाला नेम्स है। इफ नेम्स कैसे चेक करेगा? एंड नेम्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हुई, मतलब उसमें कोई नाम हुआ है, एज ए कंडीशन वो चेक करेगा। मैंने जो लिस्ट बनाई है, अगर उसमें कोई ए नाम का नाम हुआ ही नहीं, तो उसकी जो लेंथ है 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी तभी होगी अगर मैंने ए के रिलेटेड कोई ना कोई नाम ऐड किया हो। मैंने बी में नहीं ऐड किया, तो बी में ये कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि बी का मेरे सी में नहीं किया, बी के है 2 नाम, सी का कोई नाम नहीं है, तो जिसका कोई नाम नहीं होगा उसके लिए ये कंडीशन नहीं होगी। अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 हुई और नाम्स है, मतलब मैंने जो नाम्स, नाम्स के बीच क्या आएगा? जो भी मेरे नाम डाटा में है उसमें कोई ना कोई नाम है, तो क्या करेंगे? लेट
जनरेट नेम वाला जो फंक्शन है, नहीं एक हम और बना लेते हैं, वेरिएबल बना लो, इसको एस लगा देते हैं, या कुछ और नाम लिख दो। जनरेट नेम्स, ये एक वेरिएबल बना लिया। नेम्स डॉट, यहाँ पे ज्वाइन लगेगा। अगर ज्वाइन आपको आते हैं कैसे लगाते हैं ये देखो, यहाँ पे लिख दो कॉमा। कॉमा के साथ सारे के सारे नेम्स आ जाएंगे जितने भी ऐड किए। अगर आप ये कोड नहीं लगाते ना, सिर्फ आपके पास एक नाम आएगा। ए के रिलेटेड मुझे सारे नाम फेच करने हैं, लेकिन अगर हम ये कोड लगा दें ना ज्वाइन का, ए के रिलेटेड आपके पास 100 नाम हो, 200 नाम हो, वो सारे के सारे फेच हो जाएंगे। आउटपुट, जो आउटपुट एलिमेंट है उसमें आउटपुट दिखानी है। डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, ये वाला सिंबल प्रेस करके इधर लिख दो जनरेटर नेम्स, या फिर ए नेम्स, ऐसे कुछ भी आउटपुट आपने अपनी तरफ से लिख देनी है। डॉलर प्रिंट कर दो, किसको करना है प्रिंट, जनरेटेड नेम्स, इस वाले वेरिएबल को। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना, हमारे पास जनरेट नेम्स वाले दो ऑप्शंस है, एक जे है, एक हमने बनाया था जे वाला। ये जनरेट नेम है, आप इनका जो नाम है वो चेंज कर लेना। वो एक फंक्शन है, जे एक वेरिएबल है, हमने इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है, क्योंकि इसमें ज्वाइन होकर सारे के सारे नाम्स आए हैं। बस इसको प्रिंट कर दो। देन एल्स, एल्स में क्या करेंगे, मेरे पास बी सी नाम नहीं है, मतलब सी के रिलेटेड मैंने कोई नाम नहीं रखा, तो उसको कुछ ना कुछ मैसेज आना चाहिए। किधर आएगा मैसेज, जिधर आउटपुट एलिमेंट है उधर ही दिखना है। टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू नो नेम्स, कुछ भी लिखो, तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। प्रिंट कर दो डॉलर, ये नहीं लगेगा सिंबल, ये सिंबल लगना है। यहाँ पे लिख दो नो नेम्स, डॉलर प्रिंट कर दो जनरेट एस, ये वाला वेरिएबल कर दो प्रिंट। टेस्ट कर लो, सीएसएस मैंने पहले ही ऐड कर दी थी। जनरेट नेम, इंस्पेक्ट कर लो, एरर हो तो हमें पता चल जाए। टू अपर केस 10, ये क्या आ गया, अपने आप टाइप हो गया, ऐसे आना है। टू अपर केस, वो अपने ऑटो करेक्ट हो गया। ए टू अपर केस इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा इस लाइन में प्रॉब्लम है। ये एक नया वेरिएबल बना लिया, इनपुट एलिमेंट वाला डॉट वैल्यू आएगा। किसको हमने ऐसे आया था, ठीक है, अपने आप यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे ऐसे डॉट। अब यहाँ पे जो भी डॉट वैल्यू, मतलब जो भी मैं इसमें टाइप करूंगी पहले उसमें अपर केस में कन्वर्ट करके चेक कर लेगा क्या इसके रिलेटेड मेरे पास नाम है कोई, जनरेट नाम। तो यहाँ पे ये नाम सारे आ गए, यहाँ पे लिखो बी जनरेट, यहाँ पे लिखो सी। अब मेरे पास कोई नाम नहीं है सी का, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जनरेट नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब वो वाला मैसेज नहीं आया। यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है ना, इसका मतलब गलत है। तो नाम क्या है, ये वाला है, आउटपुट डॉट आउटपुट एलिमेंट टेक्स्ट कंटेंट नो नेम्स। इसमें क्या आ गया इशू, जहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको हम इसको नहीं प्रिंट करेंगे, जहाँ पे लिखो लेटर को प्रिंट करो, सी टाइप करो, जनरेट नेम, अब सही है, सी आ गया, नो नेम्स। लेटर प्रिंट करना है सही है, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको एक मैसेज दे दो कि इसके रिलेटेड कोई भी नाम नहीं है। अब एक और एल्स लगेगी, ये तो एल्स इधर होगी, यहाँ पे लगेगी एल्स आउटपुट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो दो, अगर कोई करेक्ट नहीं ऐड कर रहा, मैं यहाँ पे लिख दूंगी
इधर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो इधर मैं क्लिक कर रही हूँ, कुछ ना कुछ मैसेज आना चाहिए। जब कोई बंदा ब्लैंक ही सर्च कर रहा है, प्लीज एंटर एनी अल्फाबेट। जब कोई बंदा बिल्कुल कुछ भी एंटर किए बिना ही ऐसे ऐड कर दे, क्लिक कर दे, तो उसको ये मैसेज आए, प्लीज एंटर एनी अल्फाबेट। ए ऐड करो, नाम आ गए। एच ऐड करो, नाम नहीं है, तो यहाँ पे आ गया नो नेम्स। इसने आपने इसको आपने डिजाइन करना है, तो यहाँ पे सारे नाम ऐड करो, सारे नाम ऐड कर दो। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ जो नाम मैंने क्रिएट किए हैं। तो ये तो मैंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट किए हैं। तो ये देखो सारे नाम आ गए, ए टू जेड ऐसे क्रिएट करने हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जहां पर अगर कॉमा लिखा हुआ है, डबल कोट्स है, सब कुछ ऐसे ही आएगा, नहीं तो वो फैच नहीं होंगे। तो हमने इसको बोला है कि कॉमा के साथ ही ज्वाइन करना है। एच, तो यहाँ पे एच वाले आ गए। जेड, ये भी आ गए। पी, अब मैं जहाँ पे अगर पी जी कर दूं तो जी टाइप ही नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही करेंगे। तो मैंने जहाँ पे लिमिट लगाई थी ना, अगर आप चाहते हैं कि दो नाम ऐड करें, ये वाली लिमिट है, आप इसको दो कर दो। अब मुझे चाहिए ए एम जनरेट, तो ये देखो ए एम वाला नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको बोला था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है। तो ऐसा नहीं कि सामने वाला पूरा नाम ही करने लग जाए सर्च, सिर्फ एक ही रखेंगे, लेंथ एक ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म। इसको डिजाइनिंग दे के, अच्छी सी लुक दे के अपनी एक खुद की वेबसाइट बनाओ। हिंदी नाम हिंदी में आपने रखने हैं, तो हिंदी को भी हम ऐसे ही सर्च करते हैं, ए बी सी। आजकल तो जमाना इंग्लिश का है, सिर्फ ए बी सी लिखते हैं, सारे के सारे हिंदी नाम से हैं, तो आप हिंदी में ही टाइप कर सकते हैं। हिंदी नाम मतलब ऐसे ही टाइप करनी है, ऐसे नहीं कि हिंदी में टाइप करो। तो जैसे हमने ये लिखे हुए हैं ना, बिल्कुल इंग्लिश में हिंदी नाम टाइप करने हैं। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।